श्री गणेशाय नमः। जय मां शारदे। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पाठ बालकांड दोहा नंबर 227 से 229। सकल सोच कर जाए नहाय, नित्य निवाहि मुनि सिर नाए। समय जानी गुर आय सुपाय, लेन प्रसून चले दो भाई। भूप बागुबर देखे जाय, जहाँ बसंत ऋतु रहे लुभाई। लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन पर बेली बिताना। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रुख ल जाए। चातक कोकिल कीर चकोरा, कूजत बिहग नटत कल मोरा। मध्य बाग सरु सोह सुहावा, मनि सोपान विचित्र बनावा। विमल सलिलु सर सिज बहुरंगा, जल खग कोजत गुंजत भृंगा। बागु तड़ागु बिलो की प्रभु, हर से बंधु समेत सिया रामा। परम रम्य आराम यहो, जो राम ही सुख देत सिया रामा। चहु दिस चितई पूछी मालिगन, लगे लेन दन फूल मुदित मन। तेहि अवसर सीता तह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। संग सखी सब सुभग सयानी, गावहि गीत मनोहर वाणी। सरसा विपुल गिरिजा गृह सोहा, बरन नचाए देखे मन मोहा। मजन करे सर सखी समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। पूजा कीन्हि अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बर मागा। एक सखी सिय संगु बिहाई, गई नहीं देखन फुलवाई। तेहि दो बंधु बिलोक जाई, प्रेम विवश सीता पहियाई। दासु दशा देखी सखिन, पुलक गात जलु दिन सिया रामा। कहु कारण निज हर्ष कर, पूछहि सब मृदु बन सिया रामा। देखन बागु कुंवर तो आए, बय के सुर सब भांति सुहाए। श्याम गौर की भी कहो बखानी, गिरा अनगन नयन बिनु बानी। सुनि हर्षि सब सखी सयानी, सियहि अति उत्कंठा जानी। एक कहै नृप सुत ते आने, सुन जे मुनि संग आए काले। जिन निज
निज रूप मोहने डारे, कीन्हे सबस नगर नर नारी। बरनत छवि जहाँ तहाँ सब लोग, अवश्य देखी अहि देखन जोगो। तासु बचन अति सियहि सुहाने, दरस लागी लोचन अकुलाने। चली आग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। सुमिरी सिय नारद बचन, उपजी प्रीति पुनित सिय रामा। चकित बिलोकत सकल देशे, जन से सुमृगी सभित सिय रामा। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरदो सम भारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरदो सम भारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम। आप सभी श्रोताओं को मैं रूपम हृदय प्रणाम करती हूँ। अभी के एपिसोड्स में लगातार माता सीता स्वयंवर के दृश्यों का वर्णन हो रहा है। उसी क्रम में आज की चौपाइयों का भावार्थ कुछ इस प्रकार है। सुबह नित्य क्रिया संपन्न होने के बाद भगवान राम ने पूजा के लिए फूल ले आने का आदेश गुरु विश्वामित्र से प्राप्त किया। दोनों भाई बाग की ओर चले। जनकपुरी से कुछ दूरी पर गिरिजा स्थान है, जिसे आज फुलहर कहा जाता है। वहीं माता सीता नित्य गिरजा पूजन के लिए जाती थी। वहीं बहुत बड़ा रंग बिरंगे फूलों का बगीचा था। बसंत ऋतु का आगमन हो चुका था। नवीन पल्लवों से बाग सुशोभित हो रहा था। उसी मध्य एक सुंदर सा तालाब अवस्थित था, जिसमें कमल सुशोभित था। बाग को देखकर दोनों भाई हर्षित हुए। माली से आदेश लेकर दोनों भाई पुष्प तोड़ने लगे। तभी माता सीता का आगमन हुआ। वह प्रतिदिन के भांति गिरिजा पूजन को आई थी। सखियों के साथ सरोवर में मंचन किया और माता गिरिजा के मंदिर में जाकर पूजा करने लगी। अपने अनुरूप वर की प्राप्ति के लिए प्रार्थना किया। एक सखी पुष्प लाने गई थी। उसने दोनों भाइयों को देखा। वह भागती हुई सीता जी के पास गई। सखी का आभा मंडल चमक रहा था। आंखों में नीर, सर्वांग पुलकित हो रहा था। सखियों ने पूछा, तुम्हारी यह दशा क्यों है? सखी ने कहा, सुनो सखी, दो राजकुंवर बाग घूमने आए हैं। श्याम और गौर वर्ण के युगल जोड़ी को देखकर मैं आनंदित हो रही हूँ। दूसरे सखी ने कहा, हो सकता है कि मुनि विश्वामित्र के साथ दो राजकुमार आए हैं, शायद वही होंगे। उनके रूप का वर्णन तो संपूर्ण जनकपुर में हो रहा है। हमें अवश्य उन्हें देखना चाहिए। माता सीता ने एक सखी को आगे करके उसके पीछे चलने लगी। अति शीघ्र मिलने की चाहत के कारण मृग समान चहुं ओर देख रही थी। आज बस इतना ही। जय सिया राम। इसी तरह रामायण के सभी एपिसोड से जुड़ने के लिए हमारा YouTube चैनल रूपम हृदय जरूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। रामायण के सभी एपिसोड्स को अपने प्रियजनों तक पहुंचाने का पुण्य कार्य
अवश्य करें। जय सिया राम। धन्यवाद।